Hello students. Now today we will complete the data frame of class 12th informatics practices. Now in this data frame, which all questions are asked in board exam, like how to create a data frame, all the different functions of data frame. So one by one we will do all. Now the structure of a data frame, you know what is rows, all the records, and what is column. For row index we will use axis equals to 0. For column index we will use axis equals to 1. And the data are all stored in this structure, that is in this table, in this data frame. Now by default these values 0, 1, 2, 3, 4 is given by the computer. If you want to give your specific index, then that you have to mention. So we will go through the portion. Now what is a data frame? A data frame is a two-dimensional, as it has rows and columns both, data structure in the Python Pandas library which stores heterogeneous different kinds of data in different columns. Data frame एक tabular के जैसे टेबल की तरह दिखता है, tabular structure है और टू डायमेंशनल है जिसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसको टू डायमेंशनल बोला गया है. विच स्टोर्स हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस का मतलब है अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटास को वो स्टोर करता है अलग अलग कॉलम्स में. जैसे मार्क्स में खाली मार्क्स को स्टोर करेगा, नेम में खाली नेम को स्टोर करेगा. तो ये टेबल फॉर्म में दिखेगा. की फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, उसके मेन क्या क्या फीचर्स हैं. द डेटा फ्रेम कंटेन्स लेबल्ड एक्सेस, रोज एंड कॉलम्स. अलग रोज होते हैं, कॉलम्स अलग होते हैं. द रोज आर ऑल्सो नोन एज एक्सेस इक्वल्स टू 0. जब रोज को एक्सेस करना होता है हम एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखेंगे. एंड द रो लेबल्स आर ऑल्सो नोन एज इंडेक्स. रो में यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट लेबलिंग होता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं. द कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सेस इक्वल्स टू 1. जब कॉलम को एक्सेस करने के लिए बोला जाएगा तब एक्सेस इक्वल्स टू 1. इसका एक क्वेश्चन आता है, एक्सेस इक्वल्स टू 1 और एक्सेस इक्वल्स टू 0. इसको इम्पोर्टेंट करके आप कॉपी में लिख लें. रो के लिए एक्सेस इक्वल्स टू 0 और कॉलम के लिए एक्सेस इक्वल्स टू 1. And the column labels are also known as columns or fields. Any operations on data frame are aligned on both row as well as column. कोई भी ऑपरेशन करना है, सम निकालना है, तो हम रो का भी निकाल सकते हैं, कॉलम का भी निकाल सकते हैं. All elements within a single column have the same data type, but different columns can have different data types. जब एक कॉलम के सारे डेटास को देखेंगे, जैसे मार्क्स है अगर, तो वो एक ही डेटा टाइप के सारे मार्क्स ही रहेंगे. अगर नेम है तो सारे वो नेम ही रहेंगे. और अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं. डेटा फ्रेम इज साइज म्यूटेबल. साइज म्यूटेबल का मतलब है उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. म्यूटेबल का मतलब है कैन बी चेंज्ड. एंड डेटा म्यूटेबल, डेटा को भी हम चेंज कर सकते हैं. तो साइज म्यूटेबल का मतलब है कैन बी चेंज्ड, हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. और डेटा म्यूटेबल मतलब डेटास को भी हम चेंज कर सकते हैं. फॉर यूजिंग द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वी मस्ट इम्पोर्ट द पांडास लाइब्रेरी बाय यूजिंग द स्टेटमेंट इम्पोर्ट पांडास एज पीडी. जब भी हम डेटा फ्रेम का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा इम्पोर्ट पांडास लिखते हैं. अगर एलियास नेम देना है तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी करके हम दे सकते हैं एलियास नेम. इसके बाद क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम. अब डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे. द डेटा फ्रेम मेथड इज प्राइमरीली यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम. हम डेटा फ्रेम कीवर्ड से ऐसे लिखते हैं, डी कैपिटल एफ कैपिटल लिख के हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं. इट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स. देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम क्रिएशन का 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही है कि एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करो, ये आएगा ही. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में. डेटा फ्रेम को क्रिएट करना, उसके फंक्शंस को यूज़ करना, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही. तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अब कैसे क्रिएट किया जाता है, कुछ नहीं करना है. क्रिएट करने के लिए हमको खाली pandas डॉट डेटा फ्रेम, अगर एलियास नेम यूज़ कर रहे हो पीडी तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखना पड़ता है जिसका डी और एफ कैपिटल होता है. तो क्रिएटिंग एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, अगर खाली डेटा फ्रेम बनाना है तो खाली इम्पोर्ट पांडास लिख के फिर
df इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम लिख सकते हैं, या फिर अगर एलियास नेम देना है तो import pandas as pd, हमने एलियास नेम pd दिया है। तो यहाँ पे हम एक किसी डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हैं, सपोज df1 हमने नाम दिया है उस डेटा फ्रेम का, इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि d और f कैपिटल होगा, और इसके बाद हमको इसको प्रिंट करा देना है। तो ये एम्प्टी डेटा फ्रेम है, खाली है, कुछ उसमें डेटाज नहीं है। डेटाज डालने के लिए हम या लिस्ट से या फिर डिक्शनरी से या यूज़र से लेकर हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू मेक अ डेटा फ्रेम, टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, अलग अलग मेथड से बनाएंगे। तो ये डेटा फ्रेम क्रिएशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करो। डेटा फ्रेम दिया रहता है, एक टेबल बना रहता है। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जब हम देखेंगे तो उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन में का पहला क्वेश्चन ही यही रहता है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट से उसके अंदर दूसरे नेस्टेड लिस्ट बने हुए हैं, कुछ भी नहीं करना है, हमको इंपोर्ट pandas लिखना है, उसके बाद एक लिस्ट को क्रिएट करना है, एक एल करके लिस्ट में डेटास डाल देंगे, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है डायरेक्टली डाल देंगे, और यहाँ पे बस खाली सेम आंसर लिखेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में खाली लिस्ट को डाल देंगे। अगर कॉलम का नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे नेम और एज डालना था, तो कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली वो वैल्यूज़ को डाल देगा बिना कॉलम्स के। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि हम कॉलम का नाम डाल दें, इसलिए कॉलम। और प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली प्रिंट df1 भी लिख सकते हैं, या फिर df1 का वैल्यू है करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्शनरी से बनाने के लिए हमको एक डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, जिसमें की रहता है और कोलन करके उसके वैल्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे नेम कोलन सारे वैल्यूज़ नाम दिए हुए हैं, और एज कोलन सारे एज दिए हुए हैं। तो डायरेक्टली हम इसको df करके pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें कुछ नहीं करना है, खाली ये डिक्शनरी के नाम को, अगर लिस्ट से बना रहे हैं तो लिस्ट का नाम आ जाएगा, डिक्शनरी से बना रहे हैं तो डिक्शनरी का नाम आ जाएगा। अब जब रन कराएंगे तो इसमें डायरेक्टली, ये तो एरे फॉर्म से बनाया गया है, तो डिक्शनरी फॉर्म्स के लिए खाली इतना लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर में पिछले बार आया हुआ था, सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है, तो उसमें हमको एक डिक्शनरी से बनाने के लिए बोला गया, तो एक डिक्शनरी बना के हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। फिर अगर एरे से बनाने बोलेंगे तब हम एरे को या तो यूज़र से ले लेंगे या डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल देंगे। वैल्यूज़ डालने के बाद हमने यहाँ पे एरे से डिक्शनरी बना के फिर सेम मेथड जैसे ऊपर लिखा हुआ है डिक्शनरी से हमने डेटा फ्रेम बना दिया। सेम सीरीज़ से बनाने बोलेंगे तो हम सीरीज़ से एक डिक्शनरी बना लेंगे, और फिर उस डिक्शनरी को, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये मेन लाइन है डेटा फ्रेम बनाने का, जिसमें या तो एल लिखेंगे, एल के वैल्यूज़ लिस्ट अगर है तो हमने, अगर उस लिस्ट का नाम एल दिया है तो एल लिखेंगे, अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का नाम देंगे, अगर हमने एरे से डिक्शनरी बनाया है तो भी डिक्शनरी का नाम से हमने यहाँ पे डिक्शनरी के नाम से बनाया। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी नॉर्मली डालते हैं या फिर लिस्ट डालते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी से हमारे तीनों मेथड से बन गए हैं। अब इसमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से अगर हमको बनाना है, सपोज एक लिस्ट दिया हुआ है जिसके अंदर डिक्शनरी है, और डायरेक्टली हम उस लिस्ट का नाम D1 डाल रहे हैं, उसको D1 यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो डेटा फ्रेम यहाँ पे बनाने के अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, सारे मेथड्स सेम हैं, खाली हमको इनपुट जो लेना है वो या तो लिस्ट या डिक्शनरी या सीरीज़ या एरेज फॉर्म में लेना है, और उसके बाद हम उसका नाम, जो भी नाम हम ऊपर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ डाल देंगे। बाकी ये सेम है हर जगह, ऊपर इंपोर्ट pandas as pd और pd डॉट डेटा फ्रेम ये हर जगह सेम है। और तो ये 2 मार्क्स सबको आराम से मिल जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड स्पेसिफाइंग रो एंड कॉलम इंडेक्स। रो और कॉलम इंडेक्स के लिए हमने अभी देखा, एक्सेस इक्वल्स टू हम 0 लिखते हैं रो के लिए, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखते हैं हम कॉलम के लिए। और अगर हमको मेंशन करना है कि क्या रो में डालना है, जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब अगर इंडेक्स डालना है हमको, तो हम इंडेक्स करके हम क्या इंडेक्स डालना चाहते हैं या कॉलम में क्या डालना चाहते हैं, नाम। सपोज़ मैंने एक टेबल बनाया है जिसका मैं कॉलम का नाम नेम और एज डालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉलम्स लिख के नेम
कॉमा एज डालना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा डलता है ये। और अगर नेम एज मार्क्स डालना है तो यहाँ पे नेम एज मार्क्स डलेगा। वैसे ही इंडेक्स जो है, ये जो इंडेक्स है इसके वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 होते हैं, 0 1 2 3 4। अगर मेरे को अपना इंडेक्स डालना है तो मेरे को इंडेक्स इक्वल्स टू करके ये लिखना पड़ेगा। बाकी यही कमांड है pd.dataFrame, और किससे बन रहा है, डिक्शनरी से बन रहा है, लिस्ट से बन रहा है, ये सेम है हर जगह। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स डाल दिया है और कॉलम्स बना दिया है। अब इसमें CSV फाइल से डेटा फ्रेम बनाना, ये एक क्वेश्चन आता है, रीड CSV और टू CSV। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। CSV फाइल से जब डेटा फ्रेम बनाते हैं, रीड CSV से डेटा फ्रेम बनता है, और टू CSV से उल्टा जस्ट वाइस वर्सा डेटा फ्रेम से CSV बनता है। तो यहाँ पे हम रीड CSV, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक CSV से डेटा फ्रेम बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, read_CSV पैरेंथेसिस। और वैसे ही जब हम उल्टा डेटा फ्रेम से CSV बनाएंगे तब हम to_CSV करके CSV फाइल बनाएंगे। मैं इसका ये कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करती हूँ, और नहीं तो बाद में मैं लिंक को शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज दिस वीडियो we are discussing about data frame. Next video we will discuss all the important questions that will come of data frame in our CBSE. So both the things you just prepare it nicely, because maximum questions are asked from data frame only. Now common properties, attributes of data frames. सारे properties इसके कौन कौन से attributes, index, column, axis, data d type, size, shape, and dimension, how many dimensions are there, empty or not, t ट्रांसपोज के लिए यूज करेंगे, लेंथ के लिए लेन यूज करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ नाम से ही समझ में आ जा रहा है। इंडेक्स जब हम अभी दे रहे थे तब हम इंडेक्स इक्वल्स टू करके इंडेक्स मेंशन कर रहे थे। जब कॉलम्स दे रहे थे, अगर मेरे को देखना है इस डेटा फ्रेम की इंडेक्स कौन कौन सा है, तो df1.index करके मैं इंडेक्स को देख सकती हूँ। df जो भी डेटा फ्रेम का नाम है, df अगर है तो df.columns करके मैं सारे कॉलम्स के नाम को देख सकती हूँ। एक्सेस को देखने के लिए मेरे को df.axes यूज करना पड़ेगा। डेटा टाइप्स को देखने के लिए df.dtype यूज करना पड़ेगा। साइज को देखने के लिए df.size, शेप के लिए df.shape। डायमेंशंस कितने हैं, नॉर्मली 2 डायमेंशन होते हैं तो 2 दिखाएगा वो। एम्प्टी है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, इसके लिए df.empty डालेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोज, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने के लिए ट्रांसपोज यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें df.T लिख देने से ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ पे जो रो में था वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम में था वो रो बन जाता है। लेन यूज करते हैं हम लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम के लिए। अब उसके ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस है, हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए डेटा फ्रेम का नाम यूज होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में किस कॉलम को एक्सेस करना है वो कॉलम का नाम यूज होता है। सपोज मेरे को कोई एक पर्टिकुलर कॉलम खाली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम का जो भी नाम दिया रहेगा वो लिखूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क्स, इसको प्रिंट के साथ यूज करने पे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट df.students में बच्चों के नाम, स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले हो गए हैं। वैसे ही प्रिंट में अगर df.marks लिखेंगे तो सब बच्चों के मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स। जब एक से ज़्यादा कॉलम हमको डिस्प्ले कराना है तब यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है और कॉलम्स के नाम को कॉमा सेपरेटेड के साथ डाला जाता है। बीच में कॉमा रहता है और जो भी कॉलम्स आपको देखने हैं उसको आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ रोज कॉलम्स फ्रॉम डेटा फ्रेम यूजिंग रो नेम एंड कॉलम नेम। नाउ इन दिस वी आर डिस्प्लेइंग द रोज एंड कॉलम्स। सबसेट मतलब पूरे एक सेट का एक पार्ट। तो एक टेबल का अगर पार्ट हमको कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से देखने हैं वो हम LOC करके देख सकते हैं इसमें। तो ये सबसेट हो गया। नेक्स्ट सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ रोज कॉलम्स यूजिंग रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स। ये ILOC करके स्लाइसिंग करके, हमने ये पिछले वीडियो में किया ही हुआ था। स्लाइसिंग वाला वीडियो जो था डेटा फ्रेम का, उसमें हमने ऑलरेडी ये यूज़ किया है ILOC करके रो का कहाँ से कहाँ तक और कॉलम का कहाँ से कहाँ तक।